Welcome to Aryan Study Center, Key to Success। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर्यन स्टडी सेंटर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे भाई, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। और हमें पता है कि यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको अच्छे से आ जाए तो इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए। और मेरे भाई, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष निम्नलिखित है। देखिए, यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का एक चित्र बना लेते हैं। ये त्रिभुज है, मान लीजिए इसका नाम ए है, ए बी और ये सी। तीन शीर्ष है जिसका नाम हमने दे दिया ए बी और सी। तीन शीर्ष है। तीन शीर्ष यहाँ भी दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि ये ए है शीर्ष, ये बी और ये सी है। इन तीनों शीर्ष बिंदुओं से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और हमें पता है कि निर्देशांक ज्यामिति में पहले x का मान होता है, फिर y का मान होता है। तो यहाँ पर तीन शीर्ष दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x1, x2, x3 लिख लेंगे ताकि हमको सवाल बनाने में सुविधा हो। तो x1 हमारा क्या है, -5, x2 3, x3 5। उसी तरह y का मान लिख लेंगे। y1 कितना है, -1, y2 -5, y3 बराबर 2। ये मान लिख लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, त्रिभुज का सूत्र लिखना है। तो त्रिभुज का सूत्र लिखने का कंसेप्ट आप अच्छे से समझिए। अगर इसको समझ जाते हैं तो सवाल आपका आधा ऐसे बन सकता है। तो सबसे पहले हम बड़ा ब्रैकेट देंगे, अंदर छोटा ब्रैकेट बनाना है 3 बार। अब देखिए, यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद क्या करना है कि ये जो छोटा ब्रैकेट है इनके पहले x लिखना है, तीनों के पहले x। अब हमें पता है कि जो गिनती की संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है। तो 1 लिख दीजिए, 1 2 3। उसके बाद इस ब्रैकेट में लिखना है हमें y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। तो एक चीज़ और समझिए मेरे भाई, त्रिभुज का जो शीर्ष होता है 3 होता है। 1 2, जैसे हमने इसको 1 माना, 2 इसको 3 माना, फिर अब 3 के बाद 4 नहीं आएगा त्रिभुज में, फिर 1 से शुरू हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह यहाँ अब हम क्या करेंगे, जैसे देखिए हमने यहाँ लिखा है 1, तो उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद 3। यहाँ 2 लिखा हुआ है, x2 लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 के बाद क्या होगा 3। और 3 के बाद अभी मैंने कहा कि 4 नहीं आएगा त्रिभुज में, फिर क्या 1 से शुरू होगा, तो फिर यहाँ 1 लिख देंगे। यहाँ 3 दिया हुआ है तो 3 के बाद फिर क्या, चौथा नहीं आएगा अंक, 1 से शुरू होगा तो 1, उसके बाद क्या 2। तो बड़ा ब्रैकेट के बाहर में 1/2 लिख देना है सिर्फ। अब हमारा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और देखिए मेरे भाई, ये याद करना बहुत मुश्किल होता है, याद नहीं होता, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मुझे ये ट्रिक याद है जिसके माध्यम से मैं सूत्र को कभी भी लिख सकता हूँ और लिख लेता हूँ। अब चलिए इस पर हम लोग इस सवाल को हल करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है बाहर में 1/2 उसको लिख दीजिए, बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए x1 का मान आपको यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ हम सब मान लिख चुके हैं। x1 का मान कितना है, -5। उसके बाद y2, देखिए अब मझला ब्रैकेट हम दिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस और प्लस साइन है तो हमको अलग अलग करना है, इसलिए हम दिए। अब देखिए y2 कितना है, -5। उसके बाद माइनस y3, देखिए y3 कितना है 2। उसके बाद प्लस x2 का मान 3 है। y3 का मान देखिए कितना दिया हुआ है 2, माइनस y1 का मान कितना है -1। इसको छोटा ब्रैकेट में रखेंगे, मझला ब्रैकेट बंद। फिर प्लस x3 का मान देखिए कितना है 5 लिखेंगे। y1 का मान कितना दिया हुआ है -1। उसके बाद y2 का मान कितना है -5, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। उसके बाद 1/2। अब यहाँ देखिए -5 और -2, देखिए ये ब्रैकेट हट जाएगा, छोटा ब्रैकेट हट जाएगा तो -5 -2 हो जाएगा।
प्लस 3, उसके बाद इस ब्रैकेट में भी फिर वही होगा 2। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट हटता है तो कुछ नहीं मतलब गुणा है, तो यहाँ पर +1 प्लस 5 -1 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा गुणा होकर, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट भी बंद, 1/2 माइनस, आप यहाँ देखिए -5 या -2 एक साथ है तो इनको जोड़ देंगे, लेकिन क्योंकि हमें पता है जब एक ही साइन हो कोई संख्या में सेम साइन होता है तो उसको जोड़ा जाता है, चाहे वो प्लस का साइन हो चाहे माइनस का। तो यहाँ दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का ही। तो -5, यहाँ कुछ नहीं है ब्रैकेट के बाहर, मतलब गुणा का साइन रहता है, छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ गुणा दे देंगे। -5 -2 कितना हो गया, -7। सॉरी, अब मझला ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगा। +3, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब बताए हैं कि गुणा का साइन रहेगा तो 3। फिर +5, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, गुणा -1 अब +5 है तो +5 से -1 घटा देंगे, प्लस का 4 बचेगा, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद देखिए मेरे भाई यहाँ जगह नहीं हो रहा नीचे, इसलिए अब ऊपर में हम इसको बना रहे हैं, बराबर 1/2। अब देखिए -5 और -7, पहले साइन का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 7 को गुणा करेंगे 5 7 35, फिर प्लस लिखेंगे, 3 और 3 को गुणा करेंगे तो 3 3 9, फिर यहाँ भी प्लस है, प्लस का साइन देंगे, 5 चौके 20, 1/2। अब इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, तो तीनों को एक साथ जोड़िए तो 35 और 9 कितना हो जाता है, 44 और 20 64। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब गुणा का साइन है 64। देखिए यहाँ 1/2 गुणा 64 हो गया। अभी इसको हम काट सकते हैं 2 से, 2 1 कम 2, 32 दूनी 64, तो बराबर में हमारा आंसर कितना आ गया, 32। तो ये रहा हमारा त्रिभुज का। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।